गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 100वां दिन है और यहाँ पर ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ 100 दिन से किसान बैठे हुए हैं। जोश वही है, जज्बा वही है और अभी भी यहाँ पर लंगर के लिए वही चीज़ें उसी तरह से सप्लाई आना निर्बाध जारी है, लंगर भी उसी तरह से जारी है। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं। आज केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करने की घोषणा हुई है। 11 बजे से 4 बजे तक इसे बंद करेंगे और गाजीपुर में कभी कभी लोगों की संख्या कम होती है, लेकिन अचानक से लोग बढ़ जाते हैं। जैसे किसी आयोजन, किसी इस तरह की बातें होती हैं तो उसके बाद से लोग अचानक से बढ़ जाते हैं। तो हमारे साथ कुछ किसान हैं, किसान नेता हैं, उनसे मैं बात करूंगा। आज जो केएमपी एक्सप्रेसवे बंद करने की बात है, वो कार्यक्रम क्या है? नहीं, आज हमारे 100 दिन हुए और 100 दिन बाद भी सरकार नहीं जागी। भाई, किसान आंदोलन ने तो नोट आउट शतक मार दिया और दोहरा शतक भी लग जाएगा, पर जब सरकार नहीं जागी तो हमने केएमपी बंद करने का निर्णय लिया हमारे किसान संयुक्त मोर्चा ने, और हम इसे बंद करेंगे। कल हमारे यहाँ पर महापंचायत है 7 तारीख में। केएमपी बंद करने के अलावा भी टोल नाका भी टोल नाके, सभी टोल नाके भी बंद होंगे। केएमपी ईस्टर्न पेरिफेरल सब कुछ बंद होगा। इसका ये 5 घंटे के लिए बंद रहेगा। और कल हमारे यहाँ किसान महापंचायत है गाजीपुर बॉर्डर पे। परसों हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे। तो बराबर ये आंदोलन तेज करने की नीति पे विचार हो रहा, क्योंकि सरकार 100 दिन बाद भी नहीं जागी। तो ये हमारी सरकार पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है और किसान जो है आक्रोशित है। आपको लगता है कि इस तरह करने से सरकार पर दबाव बनेगा? जो सरकार अब तक नहीं सुन रही है वो सरकार सुनेगी? सरकार पर दबाव तो हम चारों तरफ से बनवाएंगे। हम यहाँ से जन आंदोलन भी बना के बनवाएंगे। हम गांवों में नुक्कड़ मीटिंग, सब गांवों में मीटिंग करके बनाएंगे। और उसके बाद जहाँ जहाँ भी 5 राज्यों में चुनाव है, वहाँ चुनाव में भी इनके विरुद्ध जाएंगे और इन पर बनवाएंगे। वहाँ पर भी असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? बब्बर टी कहते एक बात कहा करते, जब तंग आए तो जंग आए। भाई, ये भी तो अपनी चुनाव रैली कर रहे हैं, हर हम किसानों को जागरूक करेंगे। जब ये आप बता रहे थे बॉर्डर पे आप ये बताइए 2-3 हजार भीड़ कम रही है? कभी कहते चंद किसान है। अभी देखिए, अभी मंच बन रहा था वहाँ, मंच के सामने इस टाइम सभा होती है क्या? इस टाइम तो सभा का फोटो ले लेंगे, 2 बजे ले लेंगे जब सभा चलती है। दूसरे की शिकायत हमसे मत करिए। जो आज केएमपी बंद करने की बात है या टोल फ्री करने की बात है, इससे आपको लगता है कि सरकार पर असर पड़ेगा? एक तो आपके चरण में बधाई देता हूँ क्योंकि किसानों की खबर दिखा रहा है और देश का डेरे पर आपका स्वागत है। जो केएमपी, ये तो एक किसान को कंटिन्यू रखने का ये तरीका है। दबाव तो बढ़ना है सरकार पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। स्पेन का इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्पेन ने सबसे पहले एमएसपी पर गारंटी दी है और इसी आंदोलन का एक प्रभाव है और ये एक शुरुआत हुई है और ये पूरे वर्ल्ड में ये आंदोलन फैल लगा। और सरकार को तीनों एमएसपी पर गारंटी भी देनी पड़ेगी और तीनों अध्यादेश वापस भी लेने के पड़ेंगे। हाँ जी, कहाँ से आए हो आप? मैं बुलंदशहर से आया हूँ। बुलंदशहर से आए हो। लगता है सरकार पर असर पड़ेगा? सरकार सुन नहीं रही है तो सरकार पे असर पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए कि जितने लोग हम 100 दिन से यहाँ पे बैठे हैं किसान, तो असर तो पड़ना लाजमी है कि हम इतने दिन से बैठे हैं, तो दबाव तो एक तरफा बन ही रहा है उन पे। तो ये हुआ, आपने लोगों की बातें सुन ली। गर्मी आ गई है और यहाँ पर उसी तरह की, अब तक जाड़ा था, ठंड के लिए व्यवस्था की हुई थी। आपने देखा था कि जुगाड़ से किस तरह से वो लगाया गया था, गीजर की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब चूँकि गर्मी आ रही है तो गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर जो ख़ास तरह से पूस के छप्पर लगाए जा रहे हैं, छप्पर बनाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को गर्मी में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कि आपको पता है कि दिल्ली की सर्दी और दिल्ली की गर्मी दोनों ही असह्य होती है। लेकिन किसानों के जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं है। जैसा आपने सुना कि 100 दिन पूरा हो गया, अगले 100 दिन होने पर भी इन्हें कोई कष्ट नहीं, कोई गम नहीं, इसलिए कि जिस मांग को लेकर आए हैं, तीनों कानूनों की वापसी और एमएसपी पर गारंटी का कानून, बगैर उसके वापस नहीं जाना है। यही बातें बार बार कही जा रही है। आप कहाँ से आए हैं? बागपत से जी। बागपत से आए हैं। क्या लेकर आए थे आप? लेकर जी, सामान लाए जी। सामान लेकर आए हैं। तो आपने देखा ये भी लंगर में किसी सामान की कमी नहीं हो, उस सामानों की आपूर्ति बराबर बनी रहे, इसके लिए भी व्यवस्था जारी है। कैमरामैन भरत के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24।